नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फैसिनेटिंग से एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आज करने वाला हूं एक ऐसे ज्ञान के बारे में जो हजारों साल से हमारे देश में है तो, लेकिन बहुत कम लोग उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये हजारों साल से चला आ रहा है। जी हाँ, योग, जिसका अर्थ संस्कृत में एकता है, हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। ये अनेक शास्त्रों और पुराणों में सम्मिलित है और विभिन्न प्रकार की योग अभ्यासों का उल्लेख किया गया है। इसमें योग का आधार आत्मा की शांति, शरीर की शुद्धि और मन की स्थिरता है। ये अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और आत्मा के साथ एकाग्र होते हैं। ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मन की शांति, ध्यान और संवेदनशीलता की स्थिति में लाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ बांध कर रखती है। प्राचीन भारत में योगा का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। यहां से शुरू होता है एक सफर जो पतंजलि के योग सूत्र तक जाता है, जहां हमें मिलते हैं योगा के अष्टांग, यानी कि 8 लिम्ब्स ऑफ योगा। योगा के ये अष्टांग यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सिर्फ हमारी बॉडी को ही नहीं बल्कि हमारे माइंड और सोल को भी नर्चर करते हैं। समय के साथ हमने इन प्रिंसिपल्स को भूलना शुरू कर दिया, पर आज भी ये उतने ही रिलेवेंट हैं जितने प्राचीन काल में थे। तो चलिए हम मिलकर इस पुरातन ज्ञान को फिर से जिंदा करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इसे अपनी डेली लाइफ में ला सकते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम एक्सप्लोर करेंगे इन सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में और आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल गाइड योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Breathe in, breathe out. This exercise expands your chest and lungs. The next pose is butterfly pose. Bring the soles of your feet together and allow your knees to open outwards, resembling the wings of a butterfly. Take a deep breath in. Continue this pose for 1 minute. This gentle yet powerful posture helps to open the hips, stimulate the abdominal organs, relieve stress, and improve our posture. As you inhale, lengthen your spine and lift your chest towards the sky. As you exhale, gently fold forward from your hips, maintaining a long spine and a soft heart. Breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Let's do it again.
one more time. अब हम हैंड एंड नी पोजीशन में आएंगे. From here, extend your left arm forward and your right leg back, creating a long line from your fingertip to your heel. Hold this pose. Keep breathing. Change your position. Extend your right arm and left leg backwards. Now let's do balancing table pose. Inhale and extend your body. Exhale, knee to nose. Inhale, exhale. Inhale, exhale, knee to nose. Inhale, exhale. Inhale, exhale. We'll straight go to the other side. Inhale and extend. Exhale, knee to nose. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, knee to nose. अब अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं और अपने हाथों को सीधा करें, जैसे कि आप पुशअप पोजीशन में होता है. इस पोजीशन में रहने के दौरान अपनी सांस और शरीर का अनुभव पर ध्यान दें. अपने मसल्स को एक्टिव रखें और स्थिर रहें. अब हम पर्वतासन करेंगे और प्लैंक पोज. कुछ बार ये सीक्वेंस दोहराएं, ध्यान रखते हुए कि सांस को लेते रहें और मसल्स को स्थिर रखें. प्लैंक पोज. ये ध्यान रखें कि यहाँ आप अपने एब्डोमेन मसल्स को एक्टिव रख रहे हैं, उसको ढीला मत छोड़िए. वेरी गुड. अब हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ शोल्डर रोटेशन. अब हम साइड रोटेशन पोज करेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन और लेफ्ट की तरफ हाथ ले जाएं. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. अब हम सीटेड फॉरवर्ड बेंड करेंगे. गहरी सांस लीजिए और अपने हाथों को नीचे लेके आइए.
अपने लेग्स को फ्लेक्स करें। ये आसन आपके बैक, हैमस्ट्रिंग और हिप्स को स्ट्रेच करता है, साथ ही शरीर को शांति और रिलैक्सेशन भी देता है। अब हम पिजन पोज करेंगे। Slide your right knee forward towards your right hand, positioning it behind your right wrist. Your right ankle should be close to your left wrist. स्ट्रेच को और एक्सटेंड करने के लिए आप अपने पैरों को एकदम एक्टिव रखें। यहाँ आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। वापस पैरों को मोड़िए और आगे की तरफ बेंड करिए। यहाँ हम स्ट्रेच करेंगे, पहले लेफ्ट की ओर फिर राइट की ओर। अब इसी पोजीशन में उठ के हम ऑपोजिट अपवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठाइए और वैसे ही आगे अपने हाथों के पास रख लीजिए। अगर आपको इस स्ट्रेच को एक्सटेंड करना है तो अपने पैर को जितना खोल सकते हैं आप उतना खोलने का प्रयास करें और रिलैक्स हो जाए। अब आप अपने बैक पे आ जाइए। लोअर बैक और मिडिल बैक को मैट से ऊपर उठाएंगे। शोल्डर्स को मैट पर ही रखना है। टॉर्सो मैट से ऊपर उठता है इसमें। ये योगा एक्सरसाइज थायराइड डिसऑर्डर में बहुत हेल्पफुल है। सो ब्रीद इन एंड लिफ्ट। Very good. Breathe out. Let's do it once again. Breathe in. Hold. Breathe out. Very good. Now let's do some yogic cycles. ये मेरा favorite है। बेली अंदर टक्ड इन रखिए, हाथों को क्लैस्प करके अपने हेड के पीछे रखिएगा। नाउ एक्सटेंड योर लेफ्ट लेग एंड राइट नी, राइट लेग एंड लेफ्ट नी एंड वाइस वर्सा। वेरी गुड। कंटिन्यू दिस मूवमेंट। आई नो थोड़ा सा एक्सर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। Now once again, come in seated forward bend. Hold this pose and keep breathing. अब आप सुख आसन में आ जाइए। अब हम बॉडी को कूल डाउन करने के लिए कुछ प्राणायाम करेंगे। Take a deep breath and release. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. अब हम अनुलोम विलोम क्रिया करेंगे। यहाँ पे inhalation and exhalation should be very slow. When you're inhaling, inhale to the point when your lungs cannot inhale anymore, and exhale till the point it cannot exhale anymore.
5 बार ये क्रिया रिपीट करें। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज योर nostril and exhale from right. Now rub your hands. अब हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। इसका नाम ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो एक्सहेलेशन साउंड है वो यहाँ पे बी की तरह होती है। ये प्राणायाम रिलीव कर देता है हमारी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। इसके लिए प्लेस योर थंब इन द कार्टिलेज ऑफ योर ईयर। इंडेक्स फिंगर अपने फोरहेड पे रखें एंड रिमेनिंग फिंगर ऑन योर आईज। Take a deep breath and make a humming sound like a bee. अब हम अपनी प्रैक्टिस को एंड करने के लिए लास्ट आसन करेंगे, शवासन। Close your eyes and relax. Feel the energy in each and every organs of your body. आप कितना लाइट फील कर रहे होंगे अभी। And let me know your thoughts in the comment section. Namaste.